हमने पेशेंट्स के अंदर देखा कि सारी चीजें कंट्रोल हो रही हैं, बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल हो रही हैं। जो भी कंट्रोल ग्रुप में जो प्लेसिबो ग्रुप था उसकी तुलना में, जिनका 282-300 तक, जिनको IL-6 लेवल हो गया था, वो 1, 2, 3, 4, 5 लेवल पर आ गए, सीधा लगभग 300 से 3 पर आ गए। ये बहुत बड़ी बात है। इस साइटोकाइंस के तूफान को कंट्रोल करना, फिर इसके जो भी वायरस लोड हैं या और दूसरी जो चीजें हैं, क्या क्या उसके अंदर भीतर परिवर्तन हुआ रोगी के अंदर, उसका पूरा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है। और किस तरह से कोरोना के सिम्टम्स के ऊपर, उसके व्यक्ति के सिस्टम के ऊपर ये औषधियां काम करती हैं आयुर्वेद की। जो भी देखना चाहे उस क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की पूरी रिसर्च वो हमने आयुष मंत्रालय को जमा की हुई है। अब जब सारे अप्रूवल से लेकर के आयुर्वेद को क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के जो भी पैरामीटर्स मॉडर्न मेडिकल साइंस ने सेट किए, स्वामी रामदेव ने पैरामीटर्स नहीं बनाए हैं, आचार्य बालकृष्ण ने पैरामीटर्स सेट नहीं किए हैं, ये पतंजलि के बनाए हुए पूरे प्रोटोकॉल्स नहीं है, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जो प्रोटोकॉल बनाए उन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग हमने ये रिसर्च किया। और अभी तो एक कोरोना के ऊपर ये क्लिनिकल कंट्रोल हुआ है, ट्रायल हुआ है। ऐसे ही 10 से ज्यादा बड़ी बीमारियों पर हम, जिसको 3 लेवल बोलते हैं रिसर्च के, वो हम पूरे कर चुके हैं। इन सिलिको, इन विट्रो और इन विवो, ये 3 लेवल हम पार कर चुके हैं। हाइपरटेंशन के रोगियों के लिए, हृदय रोगियों के लिए, अस्थमा के रोगियों के लिए, हेपेटाइटिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस के रोगियों के लिए, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू के रोगियों के लिए। ये कोई हम पहली बार वायरोलॉजी के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी जो मेरे भाई और हैं, ऐसे करीब 500 हमारे पास में आयुर्वेद के रिसर्च करने वाले सीनियर साइंटिस्ट और उसके ऊपर निरंतर वैज्ञानिक शोध, अनुसंधान और पूरे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाले लगभग 500 साइंटिस्टों की टीम है। पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में ये 500 साइंटिस्ट रात दिन काम कर रहे हैं। अभी तो एक कोरोना के बारे में हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का डेटा सामने रखा तो मानो तूफान सा उठ गया, भूकंप सा आ गया, चूल्हे हिल गई। उन ड्रग माफियाओं की, उन एमएनसीज के माफियाओं की, उन भारत और भारतीयता स्वदेशी विरोधी ताकतों की जड़ें हिल गई। और ये हो क्या गया? ये टाई साई पहनने वाले ये तो रिसर्च करते थे, ये लंगोटी धोती पहनने वाले कब से रिसर्च करने लगे? तो तुमने ठेका ले रखा है कि तुम ही रिसर्च करोगे? एक सन्यासी एक साइंटिस्ट की भूमिका में नहीं हो सकता, एक आचार्य वो जो है उस साइंस और टेक्नोलॉजी में रिसर्च में काम नहीं कर सकता। ये कौन सी अस्पृश्यता है? ये एक नई इंटचेबिलिटी, एक नई अस्पृश्यता, एक नई घृणा, एक नया उन्माद, ये किस तरह का हेट का दौर है? ये किस प्रकार से एक पूरी की पूरी एक सामंतवादी, एक साम्राज्यवादी सोच है कि कोई वेद पढ़ा हुआ, कोई भगवा कपड़ा पहनने वाला, कोई सन्यासी, कोई आचार्य कैसे रिसर्च कर सकता है?